हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 जो कि है द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स का एक्सरसाइज सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। जिन भी बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोस, ठीक है, वरना आपको शायद मुश्किल हो ये लेक्चर समझने में। ठीक है, सो फोर्थ क्वेश्चन क्या है। Ryan's room door leads from the dining room which has the length 18 feet and width 15 feet. The length of the dining room extends from point P to point A. Sketch the dining room and the mark the coordinates of its corner. बोला क्या गया, जो रियान का ये जो घर है, रियान का ये घर था, ठीक है, ये पूरा जो है रियान का अपना पर्सनल बेडरूम प्लस ये बाथरूम, यहीं से नीचे आपका एक्सटेंड हो रहा है उसका डाइनिंग रूम। तो ये पूरा क्या है, 12 फीट। तो मैंने P, ये जो P पॉइंट है और ये A पॉइंट है, इसको नीचे मैंने बना रखा है। आप ध्यान से देखिए, ये आपका P पॉइंट और A पॉइंट, ठीक है। सो क्या बोला गया कि ये ऊपर तो इसका डाइनिंग रूम है, ये पूरा उसका अपना, सॉरी, ऊपर उसका पर्सनल रूम है, वो मैंने प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं किया। ये पूरा उसका पर्सनल रूम था, जहाँ बेडरूम था और यहाँ पर ये इसका वॉशरूम वगैरह था, ठीक है। लेकिन यहीं से नीचे उसका क्या एक्सटेंड हो रहा है, उसका अपना डाइनिंग रूम, जो कि 15 फीट चौड़ा है। मैं यहाँ पर बना के भी दिखा रहा हूँ आपको। 15 यूनिट्स मीन्स 15 फीट, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, 15 15 पूरा फीट 15 यूनिट्स चौड़ा है और 18 यूनिट जो है लंबा है। यहाँ पर ये 12, ओरिजिन से लेके ए तक आपका 12, और ओरिजिन से लेके लेफ्ट हैंड साइड में पी तक जाएगा तो वो 6। तो टोटल इज 18 यूनिट्स मीन्स 18 फीट। तो ये पूरा इसका क्या है, डाइनिंग रूम, ये पूरा इसका डाइनिंग रूम है। अब ये पूरा डाइनिंग रूम का क्या करना है हमको, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं फाइंड करता हूं इधर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग रूम। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, नेमिंग करना पड़ेगा। तो ओरिजिन तो बीच में ओ हो गया, ये पी ए, इसको क्या करता हूं मैं, देता हूं नाम एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई भी देना सही नहीं रहेगा क्योंकि एक्सेस है, तो इसीलिए एक्स वाई देना सही नहीं रहेगा। तो हम क्या दे सकते हैं, आर एस दे दो, ठीक है। तो पी के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, पी का होगा कोऑर्डिनेट, पी का कोऑर्डिनेट होगा क्योंकि एक्स में लाई कर रहा है तो -6, वाई कुछ भी नहीं है तो 0। नेक्स्ट ए का क्या कोऑर्डिनेट होगा, ए आपका होगा क्योंकि एक्स में लाई कर रहा है तो 12, और वाई भी इधर 0। एस के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, एस के होंगे इधर, एक्स तो हो गया 12, वाई कितना है, वाई हो गया आपका -15। तो इधर होगा आपका 12 कॉमा -15। नेक्स्ट आर के क्या कोऑर्डिनेट्स है, आर के होंगे आपके एक्स क्या है, एक्स है -6 और वाई क्या है -15। तो इधर भी -6 और -15। तो ये तो पूरा हो गया, हमने उसका डाइनिंग रूम भी स्केच कर लिया प्लस उसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख लिए। आगे क्या बोल रहे हैं, आगे ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा गया इसमें, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। देखो, हमको जो डाइनिंग रूम है, डाइनिंग रूम के सेंटर में बिल्कुल बीच में एक टेबल प्लेस करना है प्लस उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। उसके लिए क्या करते हैं, पहले उस डाइनिंग रूम का एक स्केच, रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान के चलिए आपका डाइनिंग रूम है, ठीक है। सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे आपके, ए पी आर एस। आर का क्या कोऑर्डिनेट है, -6 इंटू -15, राइट। एस के क्या कोऑर्डिनेट है, 12 इंटू -15। ए के कोऑर्डिनेट है, ए क्या है आपका 12,0 और पी क्या है आपका -6,0। सो ये आपका डाइनिंग टेबल का कोऑर्डिनेट्स है। अब हमको क्या करना है, सेंटर निकालना है और उसी सेंटर में हमको उस टेबल को प्लेस करना है। तो सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम हमको फाइंड करना है, ठीक है। सो सेंटर ऑफ, सबसे पहले सेंटर ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमको फाइंड करना है, तभी हमको डाइनिंग रूम का भी सेंटर मिलेगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ एक्स एक्सेस, उसे फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, एक्स एक्स का वैल्यू देखिए, एक्स क्या है -6 और 12, तो दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना मिल रहा है
6/2, सिंप्लीफाई करोगे तो 3 यूनिट्स। ठीक है। सो सेंटर ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा आपका, वो होगा आपका, ध्यान से देखिए, 0 से लेके 15 तक ये एक्सटेंड हो रहा है, 0 से लेके -15 तक, तो 0 प्लस -15/2, सो ये हो जाएगा -15/2। इसे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा -7.5 यूनिट्स। अब देखते हैं ये कहाँ पर है, तो 3 यूनिट कहाँ पर है, 3 है, ये रहा 3, राइट, 3, और -7.5 कहाँ पर है, -7.5 है इधर कहीं पे, ये रहा, एक बार, हाँ हाँ ये रहा ना, 3 ये रहा, तो इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ नीचे तक, और 7.5 होगा कहीं, ये रहा, -7.5, सॉरी। तो ये है आपका सेंटर। मैं ये सारे पॉइंट्स को इरेज करके आपको दिखाता हूँ सेंटर कौन सा है, ये आपका सेंटर है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब इधर ही हमको क्या करना पड़ेगा, टेबल को प्लेस करना पड़ेगा। तो टेबल को प्लेस करने के लिए पहले हम लोग लिखते हैं इधर, इस बार मैं अभी इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा नीचे जाऊँगा तो फिर ज़्यादा ऊपर नीचे करने से कन्फ्यूजन होगी। सो साइज ऑफ द टेबल, साइज ऑफ द टेबल क्या है, साइज क्या दे रखी है, कितने होने चाहिए, 5 फीट बाय 3 फीट, 5 फीट बाय 3 फीट। और आपको पता है कि 5 फीट का मतलब 2.5 इधर और 2.5 उधर होना चाहिए, तभी तो वो सेंटर में जाएगा। सो हाफ ऑफ इट्स डायमेंशन कितना हो जाएगा फिर वो, 2 फीट इंटू 1.5 फीट। ठीक है, इस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो 2 फीट अगर लिया जाए, 2.5 फीट, सॉरी, 5 का होता है 2.5 फीट, तो 2.5 फीट अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लूँ तो ये आपका हो जाएगा, एक तो 3 से 2, ये यहाँ पर कहीं पे होगा। मैं चाहे तो ऊपर भी ले सकता हूँ, क्योंकि ये 2.5 है ना, तो बेटर रहेगा कि मैं ऊपर लूँ। सो कहीं पे भी ले सकते हैं, खैर इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहे तो इधर भी ले सकता हूँ। तो मैं पहले 1.5 तो ऊपर ले लेते हैं, 1.5 ऊपर लेते हैं, ये 1.5 और ये 1.5, ठीक है, और 2.5 लेना है लेफ्ट एंड राइट। सो 2.5 कुछ इधर हो जाएगा, सो 2.5 हो जाएगा इधर, 2.5 इधर, और 2.5, सॉरी, 2.5 इधर। सो इधर से भी आपका ये बन गया टेबल बिल्कुल सेंटर में। 2.5 है ये पूरा, याद रखना, 2 सेकंड, ये 2.5 है, 2.5 है, तो ये यहाँ से अगर मैं नापूँ तो 1 2 और ये 2.5, 2.5 ये टेबल है, और टेबल का सेंटर ये रहा। अब इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, तो मैं मान के चलता हूँ इसके जो पॉइंट्स है वो है A B C D। अब कोऑर्डिनेट्स में ये इरेज कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड में जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग रूम लिखा है, तो इसके बदले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ टेबल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ टेबल। सो ए का क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ए ध्यान से देखिए, ए कहाँ पर है, ए के जो वैल्यू है, ए एक्स क्या आ रहा है, एक्स है आपका 0.5, 0.5, और y क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखने की जरूरत है, मैं एक काम करता हूँ डायरेक्टली इधर ही लिखता हूँ, 0.5, और y क्या है, y क्या है, y है आपका इधर -9, ठीक है, तो a के कोऑर्डिनेट निकल गए, कोऑर्डिनेट्स। b क्या है, b में आपका x क्या है, x है 6, ठीक है, x 6 ही है, y क्या है, y है -9, ठीक है। c क्या है, c के कोऑर्डिनेट से आपका x क्या है, x फिर से 6 ही आ रहा है इधर, बट y क्या है, y है -6, if I am not wrong it is -6, yes it is। and next is d, d के कोऑर्डिनेट्स होंगे, d में x की वैल्यू फिर से 0.5 आ रही है, बट y की वैल्यू क्या आ रही है, -6। सो ये सारे कोऑर्डिनेट्स हो गए टेबल। होपफुली इसके बाद आगे कुछ नहीं होगा, है क्या कुछ, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टेबल ऑफ द, बस इसी के साथ हमने कोऑर्डिनेट्स पूरा लिख दिया है, और क्वेश्चन 4 भी होता है कंप्लीट। आई होप शायद ये पूरा एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, बाय।